नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम चर्चा करेंगे क्या कोई राज्य अपना नाम बदल सकता है। जी हाँ, केरल अपने राज्य का नाम बदलने जा रहा है और अगर केरल अपना नाम बदलेगा तो ऐसे में हर एक राज्य अपना नाम अपनी इच्छा अनुसार बदलने का प्रयास करेगा। तो क्या है संवैधानिक प्रावधान, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 25 जून के न्यूज़पेपर की घटना है, आपको मैं दिखाता हूं। द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है और उस न्यूज में कहा क्या गया है वो आप समझ लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग मेन काम पर यानी कि मेन टॉपिक पर फोकस करेंगे। केरल टू बिकम केरलम, यानी कि केरल का नया नाम जो ये बनाना चाह रहे हैं, वो नाम क्या बनाना चाह रहे हैं? केरल की जगह केरलम। नया नाम क्या होगा? केरलम। अब देखो, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, राज्य का नाम कैसे बदला जाएगा। हम थोड़ा सा टॉपिक पर अपने आते हैं कि वास्तव में क्या कोई भी राज्य अपना नाम अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकता है? संविधान में क्या प्रावधान है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक बिल्कुल ब्लैंक पेज पर। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे देश में अगर कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है, नए राज्य का गठन कैसे होगा? नए राज्य के बारे में, नए राज्य के बारे में पहली बात, क्या नए राज्य की सीमा को यानी कि बाउंड्री को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, या उसे अगर वह स्टेट है तो स्टेट से यूनियन टेरिटरी करना, साथ ही साथ उसके नाम में चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है? एक राज्य के लिए जो कि भारत में वर्तमान में राज्य है, अर्थात जो 28 राज्य है उनके बारे में। ये समस्त बातें संविधान के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 3 में दी गई है कि किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना है, सीमा घटानी है, बढ़ानी है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो यह काम कैसे होगा? आर्टिकल 3 पूरी डिटेल देता है, इसी का प्रयोग किया जा सकता है। थोड़ा सा आर्टिकल 1 और 2 के बारे में चर्चा कर लें। आर्टिकल 1 कहता है संघ अर्थात भारत जो है उसका नाम होगा भारत या इंडिया, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 है, वहां पर किसी राज्य की कोई चर्चा नहीं है, वहां भारत के नाम की बात है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात ऐसे राज्य जो आज वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे नेपाल को भारत में शामिल किया जाए या श्रीलंका को या पाकिस्तान को। अब इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 3, यानी कि 1 और 2 का यहां पर कोई मतलब नहीं है केरल वाले केस में। आर्टिकल 2 क्या कहता है? पहला शब्द है संसद विधि के द्वारा, अर्थात इनमें कोई भी काम होगा तो उसे कौन करेगा? उसे पार्लियामेंट करेगी। यानी कि अगर केरल की विधानसभा ऐसा कुछ कर रही है तो इसका कोई महत्व नहीं है। पहली बात सीधे शब्दों में समझिएगा, केरल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संसद ही विधि द्वारा ऐसा कोई भी काम कर सकती, किसी का नाम चेंज करना हो या घटाना बढ़ाना हो। अब यह काम होगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कोई भी अगर हम नया राज्य बना रहे हैं तो नए राज्य में सबसे पहली बात अध्यादेश जारी होगा, और वो जारी कौन करेगा? अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। इसके स्पष्टीकरण को जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 3 का स्पष्टीकरण, वहां पर कहा गया कि जब नए राज्य का गठन किया जाए तो राज्य के विधानमंडल से भी परामर्श ली जाए। लेकिन जब आप क्लियरिटी में अनुच्छेद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि राष्ट्रपति वहां की विधानसभा से एक निश्चित समय अवधि के दौरान पूछ सकता है कि क्या हम आपके नाम को चेंज करें, आपकी बाउंड्री को चेंज करें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी टाइम देना चाहे राष्ट्रपति टाइम देगा। उसके बाद विधानसभा अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा। अगर यह सलाह पॉजिटिव देता है तो भी ठीक है, अगर विधानसभा निगेटिव देता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, राष्ट्रपति विधानसभा की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात खत्म। हम ये करते क्यों है? क्योंकि केरल का नाम अगर केंद्र सरकार बदले तो केरल वाले दंगा ना कर दे, इसलिए राष्ट्रपति पहले पूछ लेता है ताकि पूरे राज्य को पता चल जाए। यहां पर जस्ट अपोजिट हुआ, विधानसभा ने ही बिल बनाकर संसद के पास भेजा। अब यह बिल संसद में आएगा तो, और अगर राष्ट्रपति इस काम को करता रियलिटी में, तो ये राष्ट्रपति के बाद ये आता राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में, और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट इस पर वास्तव में साइन करते और तब ये लागू हो जाता। ये तरीका होता नियमतः अगर बनाया जाता तो। केरल ने क्या किया? केरल की पहले विधानसभा ने ही इस बिल को पास कर दिया, हालांकि उन्होंने 2023 में एक बार और असफल प्रयास किया है।
केंद्र सरकार ने बिल को वापस कर दिया। अब फिर से क्या करेंगे, केरल की विधानसभा बिल को पास करेगी और बिल पास करने के बाद गवर्नर के पास भेजेगी और गवर्नर से कहेगी आप इसे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए भेजिएगा। तो आर्टिकल नंबर 200, 201 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल रिजर्व करेंगे राष्ट्रपति के लिए। कर दिया। राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, मंत्रिपरिषद से पूछ के, मंत्रिपरिषद के पास जाएगा, वो बोलेंगे ये काम तो हमारा, वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगर केंद्र सरकार को लगे कि नहीं ठीक है, केरल का नाम केरलम अच्छा लगता है, तो ये रिकमेंडेशन के रूप में मान्यता दे सकती है केंद्र सरकार इस पर भी, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। राज्यसभा बिल को पास करेगी, इसके बाद लोकसभा बिल को पास करेगा, तब होगा। और ये चेंज अनुसूची नंबर 1 में किया जाएगा, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत ये किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। ये मात्र कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से केरल का नाम केरलम या मद्रास का नाम तमिलनाडु या बंबई का नाम महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग किया जाएगा या किया जा चुका है या होने की संभावना है। प्रोसेस ये है, अगर आप खुद से आगे बढ़ोगे तो उसे कभी भी किसी भी जगह पर तोड़ा जा सकता है। हां, राज्य अपनी इच्छाओं के रूप में जरूर केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहा है, दुनिया देख रही है। भविष्य में हो सकता है कि ऐसी भी मान्यता आ जाए कि चलो भाई आपने जो नाम रिकमेंड किया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पूरी पावर केंद्र सरकार के पास है। राज्य ऐसा काम करेगा तो उसका कोई प्रभाव भारत के संविधान में या भारत के उस राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं होगा। नाम में परिवर्तन राज्य सरकार नहीं कर सकती, ना वो कर पाएगी जब तक कि संसद नहीं लाती है तब तक। उम्मीद करता हूं जो बात बतानी थी आर्टिकल 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा। और केरल का नाम केरलम फिलहाल अभी तो होने वाला नहीं है, जब तक कि मोदी जी या वर्तमान की सरकार मोदी जी की है, तो जब तक वो सहमति नहीं देते तब तक तो ये होने वाला नहीं है। अन्यथा मत लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।